आज की इस वीडियो में अगले 24 घंटों में एआई की हेल्प से हम 1000 रुपीज अर्न करने वाले हैं। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हर चीज एआई ही बताएगा और एट द एंड हम देखेंगे कि हम वाकई 1000 रुपीज कमा पाए हैं या नहीं। डजंट मैटर कि आपने एआई की हेल्प से अर्निंग की है या नहीं, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई हम एआई की हेल्प से अर्निंग कर सकते हैं या नहीं, और वो कौन सी 4 मिस्टेक है जो न्यू यूजर्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी एआई से 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हो पाती। लेकिन इन 4 स्टेप्स से पहले मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ जो बड़े क्रिएटर यूज तो करते हैं लेकिन बताते कभी भी नहीं। आप सभी को सिखाया गया कि अपने डायरेक्टली चैटबॉट ओपन कर लेना और वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है और वो जो भी जवाब देगा वो 100% ठीक होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर एक एक्सपर्ट एआई यूजर सबसे पहले एक काम करता है, वो है एआई सेटअप करना। क्योंकि एवरी सिंगल एआई टूल को आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए ट्रेन किया जाता है। जब तक आप ये चीज फिक्स नहीं कर सकते हैं तब तक अपना अर्निंग कर सकते हैं ना कोई और काम। फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर 2 एआई रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे होंगे, एक सेटअप से पहले वाला है और दूसरा सेटअप के बाद वाला। आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। प्रॉपर्ली सेटअप करने के लिए आपने चैटजीपीटी ओपन कर लेना है, उसके बाद सेटिंग में जाकर पर्सनलाइजेशन में जाकर कस्टम कंटेंट में इसको पेस्ट कर देना है और इसके बाद आपका चैटजीपीटी एक्सपर्ट लेवल की तरह ट्रेन हो चुका है। लेकिन स्टिल आपको ये 5 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक पता होना चाहिए, तभी आप एक्सपर्ट लेवल की रिस्पॉन्स ले सकोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को करते हैं शुरू और साथ साथ आपको बताते हैं 5 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। सो टिप नंबर 1 में आपने इसे पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट की तरह यूज करना है। फॉर एग्जांपल एक्ट एज बिजनेसमैन, एक्ट एज डॉक्टर और एक्ट एज कंटेंट क्रिएटर। सो हमारे केस में मैं लिख रहा हूँ एक्ट एज ऑनलाइन अर्निंग एक्सपर्ट एंड टेल मी बेस्ट वेज टू मेक माय फर्स्ट 1000 रुपीज विद इन 24 आवर विदाउट एनी स्पेंडिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस। और ये सारा लिखने के बाद इसने जवाब दिया जिसमें इसने 4 से 5 हमें सर्विसेज बताएंगे जो हम 24 आवर में सर कर सकते हो और अपने पहले 1000 रुपीज कमा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे है सेल इट ऑन फॉर यू सर्विस, और दूसरे नंबर पे फ्लिप समथिंग, तीसरे नंबर पे है लोकल इमरजेंसी सर्विस, और लोकल तो हम कर नहीं सकते हैं। सो चौथे नंबर पे एफिलिएट मार्केटिंग या एफिलिएट सेलिंग, और 5वें नंबर पे ऑफर लीड जनरेशन। सो इसके 5 में से बताने के बाद इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आप किसी से भी 1000 रुपीज नहीं कमा सकते हो, क्योंकि सब में आपको पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉम्प्टिंग ट्रिक नंबर 2, जिससे हम इससे थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स हासिल करेंगे। सो अपने सेम टू सेम मेरे जैसा लिख लेना, नो थिंक योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ मी एंड टेल मी व्हाट विल यू डू इफ यू आर एट माय प्लेस, हाउ विल यू अर्न एंड व्हिच मेथड यू यूज, टेल मी इन शॉर्ट। सो उसके बाद इसका जवाब आ चुका है, जिसमें इसने हमें एक मेथड बताया जिसमें हमने हैंड रिटन नोट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट वगैरह करना और फेसबुक मार्केट प्लेस से हम कस्टमर वगैरह उठा सकते हैं। मेथड तो इसने हमें बहुत अच्छा बता दिया, जिसमें हमें ना पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए ना ही हमें कोई स्पेंडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉम्प्टिंग ट्रिक नंबर 3। सो ट्रिक नंबर 3 में आपने एआई के साथ इफ एल्स इफ खेलना है। आपने एआई को कहना है कि जो मेथड आपने बताया अगर ये वर्क ना करे तो इसके अलावा आपके पास कौन सा ऑप्शन है जिससे आप 1000 रुपीज स्टिल अर्न कर सकते हो। इससे आपको एआई एक और मेथड बता देगा जिससे वो 1000 रुपीज अर्न कर सकता था। तो हम यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं, इफ यू कैन डू दैट व्हाट विल बी योर सेकंड चॉइस। तो उसके बाद यही हमें एक और मेथड बताया जिसमें हमने होमवर्क या असाइनमेंट वगैरह का काम करना था, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल था और बहुत ज्यादा लोग उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते, तो उसको हम स्किप करते और पहले वाले मेथड के साथ ही चलते हैं। सो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक नंबर 4 में एआई से आपने पूरा रोड मैप पूछ लेना है कि कैसे अपने काम करना और कैसे कैसे पोस्ट वगैरह करनी है। सो मेरे केस में एआई ने मुझे फेसबुक पर स्टूडेंट ग्रुप में पोस्टिंग करने का कहा था। सो सिंपल राइटिंग की जगह मैंने अपने लिए एक ग्राफिक पोस्ट बना ली थी जो मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगा ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। सो 5th प्रॉम्प्टिंग टेक्निक में अपने एआई से सारा मेटा डेटा या सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट करवा लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपने केस में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह सब जनरेट करवा लिया है। सो सारा रोड मैप जनरेट करते करते मेरे 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे, तो हमारे पास बच चुके हैं 20 घंटे। तो हम अपना काम करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो फेसबुक के साथ साथ मेरे पास लिंक्डइन का अकाउंट भी पड़ा था, तो इस पर भी एक पोस्टिंग कर देते हैं। और उसके बाद मैंने फेसबुक पर स्टूडेंट ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना शुरू कर दिया। कुछ के लिए अप्रूवल चाहिए था और कुछ मुझे वैसे ही ज्वाइन करने दे रहे थे, और उसके बाद मैंने पोस्टिंग वगैरह शुरू कर दी। 25 से 30 ग्रुप ज्वाइन करने के बाद और उनमें पोस्टिंग करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक चुका था और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ चुकी थी। सो मैंने फैसला किया कि अभी सो जाते हैं, सुबह तक वेट करते हैं, अगर कोई रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, नहीं तो और ग्रुप में भी पोस्टिंग वगैरह करेंगे। सो अराउंड 9 से 10 घंटे की नींद देने के बाद मैं सुबह 10 बजे उठ चुका था और मैंने देखा तो मेरे पास अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसके बाद दोबारा से मैंने फेसबुक पर और भी ग्रुप में पोस्टिंग वगैरह करना शुरू कर दी, जैसे ऑनलाइन वर्क, स्टूडेंट जॉब्स और स्टूडेंट ग्रुप वगैरह में। तो 3 से 4 घंटे पोस्टिंग करने के बाद मैंने 75 प्लस ग्रुप में पोस्टिंग कर दी थी, लेकिन स्टिल मेरे पास एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया था जिससे मैं कोई भी पैसा कमा सकूं, जिससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ और मैंने सोचा कि सिर्फ 100 ग्रुप में पोस्टिंग करते हैं, अगर कोई रिस्पॉन्स ना आया तो इस चैनल को स्किप कर देंगे। और मैंने दोबारा से पोस्टिंग शुरू कर दी और 1 घंटा मजीद पोस्टिंग करने के बाद मैंने 120 ग्रुप में पोस्टिंग कर दी थी। और उसके बाद मैं वेट करने लगा किसी भी रिस्पॉन्स का, और फाइनली 4:30 पर मुझे पहला डीएम आ चुका था। सो इस भाई ने बताया कि इसे 5 पेजेस का पीडीएफ बनवाना है और ये फेसबुक से आया है। सो इस वक्त इसको रिस्पॉन्स करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये एक ही कस्टमर आया, तो अगर ये भी भाग जाता तो मेरा चैलेंज बिल्कुल फेल हो जाता। सो उसके बाद मैंने भाई को रेट वगैरह बता दिया कि मैं वैसे तो 250 चार्ज करता हूँ, लेकिन आपका काम ज्यादा है तो मैं आपसे 200 ले लूंगा। सो भाई ने प्राइसेस को लेकर मुझे कोई ज्यादा बहस नहीं की, सिंपल मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए और मैंने अपना नंबर भेज दिया जिसमें मुझे पेमेंट लेनी थी। सो उसके बाद मैंने भाई को 50% पेमेंट एडवांस का कहा था, लेकिन भाई ने पूरी पेमेंट एडवांस में कर दी थी, और उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन था। पेमेंट करते साथ भाई ने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया तो उसमें 5 की जगह 9 पेजेस थे, और भाई ने कहा था कि 9 पेजेस को 5 में एडजस्ट करना है, जिसकी वजह से भाई ने एडवांस पेमेंट सारी कर दी थी। सो अब हमारे पास पेमेंट आ चुकी थी, हमारे पास बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपना काम वगैरह करना शुरू कर दिया। सो रात का खाना
दिखाने और वीडियो की एडिटिंग करने के बाद मैंने भाई की पीडीएफ पे काम करना शुरू कर दिया। पीडीएफ में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने फाइल को थोड़ा सा लेट डिलीवर किया था, जिस पे भाई ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। सो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।